नमस्ते छात्रों, जीआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है देहात और शहर। इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। प्रस्तुत पत्र में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। अर्थात इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। छात्रों, इस पाठ में देहात यानी गांव और शहर इन दोनों ने अपने अपने सुख दुख बांटने के लिए क्या किया है, एक दूसरे को खत लिखा है यानी पत्र लिखा है। देखो, प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। यह देहात ने यानी कि गांव ने शहर को पत्र लिखा है। कब? दिनांक 1 अगस्त 2017। देखो, अब देहात शहर को पत्र में क्या लिखता है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारे बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखो। देखो, देहात क्या लिखता है। कल तुमसे बात हुई यानी कि उनकी दूरध्वनि पर बात हो गई थी। उसके सुख दुख के बारे में शहर ने पूछा था, इसीलिए वह धन्यवाद शहर को दे रहा है। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ फोन पर दूरध्वनि पर बताना मुश्किल है, इसीलिए वो शहर को पत्र लिख रहा है। देखो, देहात शहर को पत्र में क्या लिखता है। मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं, चले इस बार कुछ अच्छी बातें तुमसे साझा करता हूँ यानी कि तुमसे बांटता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। अब ये डिजिटल क्रांति क्या है। डिजिटल क्रांति यानी ऐसी क्रांति है जिससे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। जैसे बिजली या फ़ोन का बिल जमा करना, ट्रेन बस आदि में बुकिंग करना हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा आज हम सभी पूरे विश्व से जुड़े हैं। तो ऐसे डिजिटल क्रांति का असर भी गांव में अब दिखाई पड़ रहा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। अब मोबाइल के जो नई सूचनाएं आती हैं, नित्य नए यानी कि नित्य क्रम से हर रोज़ मोबाइल पर जो नई सूचना आती है वो भी गांव के लोगों तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम, स्वास्थ्य ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंची हुई है। देखो, जो परियोजना है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ये भी घर घर तक पहुंच चुकी है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों के आधुनिक खेती की पद्धतियाँ में थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। ग्रामजन यानी कि जो गांव के लोग हैं वो भी अब क्या शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के, रोजगार, खेती की नए औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियाँ, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करने लगे हैं, जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं। घर घर में शौचालय अब सब लोग बांध रहे हैं, इसके प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है यानी कि जैसी की तैसी है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। कौन कौन सी परेशानी है। पीने का जो पानी होता है वो गांव में लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें सुविधा नहीं है। विद्यालय है, स्कूल है, लेकिन उसमें जो सुविधा होनी चाहिए, आवश्यक सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है यानी कि स्कूल की शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉलेज नहीं है, इसीलिए महाविद्यालय गांव से बहुत दूर है। और
स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, यातायात के साधनों की कमी है, पक्की सड़कें नहीं हैं, विकसित तनिक नहीं है। शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर रोज गांव के लोग शहरों में जा रहे। ये जो परेशानियां हैं वो जैसी की तैसी है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। मैं सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित तनिक है, यानी कि शहर के पास क्या है, अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, यानी दिन बे दिन उन्नति हो रही है शहर की। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, यानी शहर में यातायात के क्या होते हैं, आधुनिक साधन होते हैं। पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। देखो, गांव शहर को ये पत्र में अपने बारे में और शहर के बारे में, दोनों को बारे में लिख रहा है कि वो कह रहा है कि शहर के पास बहुत सारी उसकी उन्नति हो रही है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे क्या है, शहर में बिजली रहती है। ये बिजली उसकी शान को चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। किसका? गांव का। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। एक जमाना था कि गांव में बहुत खुशहाली थी, बहुत रौनक थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसे रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गट्टबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। देखो, क्या ये देहात यानी गांव अपना दुखड़ा यानी उसकी समस्या वो शहर को लिख रहा है पत्र में कि मैं कहाँ है कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, यातायात की पक्के सड़कें नहीं हैं और यातायात के साधन नहीं है, पक्के सड़कें नहीं हैं और सभी लोग क्या हो रहे हैं, शहर में जा रहे हैं काम की तलाश में। अब गांव पहले जैसा नहीं रहा है। पहले सभी खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, अब वो असुविधा, बेरोजगार, गांव के लोगों के आपसी झगड़े, गट्टबाजी, अशांति जैसे ऐसे अनेक समस्याओं से अब गांव घिरता जा रहा है। देखो, गांव क्या कर रहा है, यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। जो अशिक्षित है, अल्पशिक्षित है, वो परिवार कल्याण के प्रति आज भी कैसे है, उदासीन है। उन्हें ये जागरूक नहीं है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है और उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, बीमारियाँ है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छा अस्पताल नहीं है, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। देखो, यहाँ पर गांव ने शहर को एक क्या किया है, अपना समस्या बताई है कि हर रोज़ काम की तलाश में हर रोज़ लोग क्या हो रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं रहे हैं। शहरी जो चमक दमक है, अत्याधुनिक सुविधा है, उस सुविधा के आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर यानी गांव को छोड़कर शहर की तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, बीमारियाँ है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज अच्छे अस्पताल नहीं है, लोग ठीक समय पर लोगों को दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूटा सा हो रहा है, यानी कि गांव के जो लोग हैं, गांव यानी कि एक परिवार होता है, यानी कि गांव के सभी लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गांव का जो परिवार है वो टूट रहा है। इसीलिए गांव कहता है कि शहर से कि बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र यानी कौन? देहात।